नहीं दूंगा। गए थे केशव संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण, और कितना कितना झुके, कितना कितना विनम्रता के साथ प्रस्ताव रखा दुर्योधन, कहीं तो मान जा, कहीं तो टिक जा, आखिर तेरे भाई हैं वो, और भाइयों के साथ हमें कभी बैर अच्छा नहीं होता। दुर्योधन आप उठाकर पढ़ लीजिएगा पन्ने, जिसने भी भाइयों के साथ बैर किया उनके वंश नहीं चला करते, उनके जीवन की स्थितियां अच्छी नहीं हुआ करती, क्योंकि भाई बैर की चीज नहीं होता, भाई तो प्रेम की चीज होता है। कितना प्यारा, कितना सुखदायक होता है भाई। तो जब वेद माता से ये पूछा गया है, वेद माता वो भगवान कैसा है, तो वेद माता ने कहा वो सुखदाई है, सुखदायक है वो। तो भक्त ने कहा हे वेद माता, मैं जानना चाहता हूं कि वो भगवान कैसा सुखदाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में कैसा सुखदाता है, कौन दे वो भगवान भ्राता के समान सुखदायक है। भाई तो सुखदायक हुआ करता है, याद रखना जब समर्पण होता है तो सुखदायक होता है। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, राजपाट वैभव संपत्तियां ये समाप्त हो जाए तो दोबारा से प्राप्त की जा सकती है। और वो लोगों, मेरी माताओं और बहनों, दुनिया में भाई जैसी पूजा नहीं मिला करती, भाई जैसी पूजा चला गया तो चला गया, उसके स्थान की पूर्ति दुनिया में होती है। श्री राम इस बात को जानते हैं तो पिता से पूछ रहे हैं, पिता यदि यही करवाना था तो फिर वेद की ऋचाएं क्यों पढ़वाई? क्या कहा वेद ने? वेद कहता है अनुरतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शंतिवाम। पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला होना चाहिए, ये वेद माता ने कहा। लेकिन यहाँ पिता के लिए भी एक निर्देश है कि पिता को भी पहले व्रती बनना पड़ेगा, तब ना पुत्र अनुव्रती बनेगा। और पिता तो अपने जीवन को चाहे जैसे जीता रहे, चाहे जो करता रहे, और पुत्रों से कहे, पुत्रों से ये कल्पना करे कि ये पुत्र राम बन जाए, ऐसा संभव थोड़े है। अरे पिता को भी दशरथ बनना होगा, उन व्रतों को जीवन के अंदर धारण करना होगा। तो श्री राम ने कह दिया पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। मेरे पिता महाराज दशरथ के व्रत को बंटा लग जाएगा, इसलिए पिता के व्रत को पूर्ण करने के लिए राम वन अवश्य जाएगा। और पिता आप धैर्य को धारण करें, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, मेरे मन में कोई शोक नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई तरह किसी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति राम के मन में नहीं है। मैं तो चला जाऊंगा वहां 14 वर्ष के लिए। और चल पड़े श्री राम मां कौशल्या के पास पहुंच गए थे। बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, लेकिन आज इस समय की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं सुना सकूंगा, केवल प्रणाम ही करूंगा। कभी फिर समय मिलेगा तो फिर कभी उस संवाद को प्रस्तुत करूंगा। मां कौशल्या और श्री राम का संवाद, कितने मर्यादित शब्दों में श्री राम ने मां कौशल्या को समझाया। आज्ञा लेकर के चल पड़े हैं तो एक देवी रास्ता रोक करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके ये कहती है, नाथ अकेले आपको वन में नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कौन सी वो देवी? माताओं बहनों जोर से बोलो, भगवती सीता। पता लगा सिया को, पता लगा जानकी को, तो राह रोक कर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखो पति और पत्नी में कौन किससे कितना प्यार करता है, ये सुख के क्षणों में पता नहीं लगता। ये तो जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो पता लगता है।
किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में होती हैं, देखो भाई ताली बजाया करो तो सब बजाया करो, बजाओ जोर से ताली बजाना। विपरीत परिस्थितियां जीवन में होती है तब पता लगता है। मैं एक बात कहा करता हूं कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वो सच नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो सच होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अरे अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते, जो रोने भी नहीं देते, जो रोने ही नहीं देते। विपरीत परिस्थितियां जीवन में हैं तो पता लगता है कौन किससे कितना प्यार करता है। पति और पत्नी सामान्य स्थितियों में नहीं पता लगता, विपरीत जीवन में जब स्थितियां आती हैं, विवाह की वेदी पर बैठ करके जो वचन दिए थे ना एक दूसरे को, क्या वचन दिए थे? पाणी ग्रहण के अवसर पर मैंने श्री राम के विवाह में सुनाया था, बताया था कि दो तन होंगे एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा, सुख दुख दोनों का हो एक हमारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियां आ जाए ना, मैं आपका साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अभी कुछ दिन के बाद, 4-5-6 दिन के बाद एक व्रत आने वाला है जी, क्या नाम है उसका? है जी, करवा चौथ। ये व्रत जो है, माताओं से जब पूछते हैं, बहनों से पूछते हैं क्यों रखती हो ये व्रत, तो ये कहती हैं ये व्रत पति की आयु को बढ़ाने के लिए रखा जाता है, पति की आयु को लंबा करने के लिए रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि ये हर जन्म में मिलता रहे। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया जी ऐसा क्यों कि हर जन्म में यही मिले? बोला इस जन्म में ठीक ठाक कर लिया है, बस अगले जन्म में फिर मिलता रहेगा, ठीक ही रहेगा ये मामला। पति की आयु को बढ़ाने के लिए व्रत रखा जाता है। अच्छा, व्रत तो पत्नी रख रही है और आयु पति की बढ़ रही है, इससे क्या फंडा है? इससे क्या इससे संदेश जा रहा है? मुझे तो लगता है कि कई बार नादानी में आयु घट भी सकती है। और जब करवा चौथ का व्रत का नाम आते ही कई आदमियों को बुखार होने लगता है 2-3-4 दिन पहले से ही। क्यों? बोले जी इतनी लंबी लिस्ट मेरे को थमा दी जाएगी, और एक जगह तो कमाल ही हो गया, बोले अगर दिन में ही व्रत तोड़ दिया जाए तो पति का टिकट पक्का कट जाता है। तो एक देवी जी अपने पति देव को कह रही है साड़ी ला करके दो बनारसी। जिसने कहा देवी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, टोटा चल रहा है, नुकसान हो गया है व्यापार में। इसने कहा दुनिया भर की बातें बनाने की जरूरत नहीं है, साड़ी ला के देते हो कि तोड़ू व्रत? ध्यान दीजिएगा, इस व्रत को आप रखते हैं तो इसको समझ करके रखिएगा माताओं बहनों, इसको समझिएगा क्या है। ये व्रत एक दिन के लिए नहीं है, ये व्रत तो ताम्र है। अच्छा, ये जो करवा चौथ का व्रत आता है ये कौन से पक्ष में आता है? शुक्ल पक्ष में आता है कि कृष्ण पक्ष में आता है? बताओ जोर से। है जी, कृष्ण पक्ष में। बहन जी बिल्कुल बहुत समझदार है हमारी ये बहन, सुबह यज्ञ में भी आती है रोज। कई तो माताओं को यही पता नहीं है कि ये कौन से पक्ष में आता है। बोले जी बस आता है, सबका ढिढोरा पिट ही जाता है बाजार में, अपने आप पता लग ही जाता है, तो सो सब रखती हैं तो हम भी रख लेते। कृष्ण पक्ष में आता है ये करवा चौथ का व्रत। याद रखना, जीवन में हमेशा शुक्ल पक्ष नहीं रहता। जैसे महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, ऐसे ही सुख और दुख इस जीवन रूपी नदियां के दो किनारे हैं।
कभी जीवन में कृष्ण पक्ष है, कभी जीवन में शुक्ल पक्ष है, कभी शुक्ल पक्ष है तो कभी कृष्ण पक्ष है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सब को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नदियाँ दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे जयकारा लगाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। मैं निवेदन करने लगा हूं, इस जीवन के भी दो पक्ष हैं, कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है, सदा दिन एक से नहीं रहा करते। तो इस व्रत को कृष्ण पक्ष में पत्नी रखती है, और कैसे रखती है? सुबह से शाम तक भूखी प्यासी रहती है, और भूखी प्यासी ही नहीं रहती, उस दिन ये बहनें श्रृंगार भी करती हैं, सजती है, संवरती है। क्या कहना चाहती है वो ये कहना चाहती है, मेरे नाथ, तेरे जीवन की डोर से मैंने अपने जीवन की डोर बांध दी है,
अब तुम जैसे रहोगे मैं वैसे रहूंगी। कभी जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी ना, तो मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। पति देवता ने पूछा, देवी कब तक साथ निभाती रहोगी तुम मेरा? तो पत्नी कहती है कि तेरे साथ में यदि फाके भी रहना पड़े, फाका तो समझते हैं ना, भूखे प्यासे भी रहना पड़े, तो मैं भूखी प्यासी भी रहकर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी कभी। और पतिदेव भूखी प्यासी रहकर भी कभी चेहरे के ऊपर कोई मलिनता नहीं डालूंगी, कभी कोई कमजोरी प्रदर्शित नहीं करूंगी। मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी, हमेशा आपका साथ निभाती रहूंगी, हमेशा आपका साथ निभाती रहूंगी। फाके रह करके भी, भूखी रह करके भी चेहरे पर कभी उदासी नहीं लाऊंगी, ये कहना चाहती है। और लोगों, सारी दुनिया विपरीत स्थिति में खड़ी हो जाए और पत्नी साथ में खड़ी होकर के ये कह दे, मैं जानती हूं मुझे आपके पुरुषार्थ पर भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है, तो आदमी सारी दुनिया से डर जाता है। पर याद रखना, यदि पत्नी भी छोड़ दे तो टूट जाता है व्यक्ति, बिखर जाता है व्यक्ति। ये कहना चाहती है वो, हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मुस्कुरा करके हमेशा वेलकम करती रहूंगी, मुस्कुरा करके हमेशा आपका स्वागत करती रहूंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन उन्नति की ओर चलता है, उन झंझावातों से जीवन निकल जाता है, उन झंझावातों से जीवन निकल जाता है। पंजाब की तो एक बड़ा लोकगीत ही है, पत्नियां गाती हैं, जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे, तो जहां चलेगा वहां मैं भी चलूंगा। सुख में रहोगे तो सुख में रह लूंगी, और दुख में रहोगे तो दुख में रह लूंगी। और जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे, जिथे मरेगा